کی खला को पुर करने के लिए फिर वो फितने सामने आए, वो फितना गामदियत की शक्ल में हो, वो फितना जहलमी मिर्ज़ा की शक्ल में हो, या वो साहिल अदीम हो, या इस तरह के जितने भी लोग हैं उन्होंने आकर दीन पर हमले करने शुरू कर दिए। गोलड़ा शरीफ एक ऐसी खानकाह, एक ऐसी दरगाह जिस पर रोज़ाना हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग हाज़री देते हैं, फैज़ याब होते हैं, अपने मन की मुरादें पाते हैं। ये फैज़ का जो डैम है, फैज़ का जो चश्मा है, फैज़ का जो समंदर है, यहाँ से जो भी आता है वो फैज़याब होता है। हज़ूर ताजदार गोलड़ा रहमतुल्लाह अलैह आपकी खिदमात से कौन है जो वाकिफ़ नहीं। आज के दौर में हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो कॉलेजेस हैं और उसमें से जो पढ़ कर निकलने वाले लोग हैं वो दीन के ही दुश्मन बन जाते हैं। वो मिर्ज़ा जहलमी की सूरत में हो, फितना गामदियत की सूरत में हो, या जो भी कोई ग्रेजुएट होता है वो दीन पर हमले करने शुरू कर देता है। उसकी क्या वजह है? हमारे बहुत सारे नौजवान जो आज के हैं वो इस चीज़ से वाकिफ़ ही नहीं है। इन फितनों का हम तदारुक कैसे कर सकते हैं? ये खानकाहें जो फैज़ का डैम है, समंदर हैं, यहाँ से जो उलूम की नहरें थी शायद वो निकलना बंद हो गई, जिसकी वजह से ये फितने तेज़ी से फैलना शुरू हो गए। हज़ूर ताजदार गोलड़ा रहमतुल्लाह अलैह के दादा मुर्शिद हज़ूर ख्वाजा सुलेमान तौंसवी रहमतुल्लाह अलैह 19वीं सदी के अवाइल में तौंसा शरीफ में तकरीबन 3000 के करीब तलबा पढ़ा करते थे, और वो तलबा पूरी सेंट्रल एशिया की जितनी भी रियासतें हैं वहाँ से पढ़ने के लिए आया करते थे। वो उलूम दीनिया के साथ साथ एडवांस्ड एजुकेशन, उसमें वो मेडिकल का शोबा हो, उसमें वो इंजीनियरिंग हो, उसमें वो साइंस के सब्जेक्ट्स हों, वो सारी की सारी तालीम उनको वहाँ से मिलती थी। और जब वो वहाँ से जो ग्रेजुएट होता था, वो ग्रेजुएट ऐसा होता था उसके एक हाथ में दीन तो दूसरे हाथ में दुनिया होती थी। वो फिर मुआशरे में जाकर तबलीग करता था और जाकर लोगों को राह रास्त पर लेकर आता था। आज आप देख लें हमारी यूनिवर्सिटियों में फहाशी फैलाई जा रही है, हमारी यूनिवर्सिटियों में दीन दुश्मन तबका पैदा किया जा रहा है, मगरिब की सोच को परवान चढ़ाया जा रहा है। तो ये जो दीन हम तक पहुंचा, ये ख्वाजा सुलेमान तौंसवी रहमतुल्लाह अलैह जो उनकी खानकाह थी, उनकी खानकाह से हम तक पहुंचा इस रियासत में, इस खित्ते में। और इस तरह की जितनी भी खानकाहें थी सियाल शरीफ की, जहाँ पे लोगों को फैज़ के साथ साथ तालीम का जो मैदान था उसमें भी गिरफ्त थी, उनको फैज़ के साथ साथ शऊर और एजुकेशन भी मिल रही थी। आज हमारा जो खानकाही सिस्टम है इसमें इस चीज़ की कमी रह गई, जिसकी खला को पुर करने के लिए फिर वो फितने सामने आए, वो फितना गामदियत की शक्ल में हो, वो फितना जहलमी मिर्ज़ा की शक्ल में हो, या वो साहिल अदीम हो, या इस तरह के जितने भी लोग हैं उन्होंने आकर दीन पर हमले करने शुरू कर दिए। अगर हम इसका तदारुक चाहते हैं तो आज भी ये जो हमारी खानकाहें हैं यहाँ से हमें इल्म की नहरें निकालनी होंगी, हमें मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ कायम करनी होंगी, हमें इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ कायम करनी होंगी। आप इमेजिन करें यहाँ पे इतनी बड़ी हमारी जो खानकाहें हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे, अगर यहाँ पे एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ होती तो बताएं कि जितने भी आज MBBS डॉक्टर और इंजीनियर दीन पर हमले कर रहे हैं, तो क्या ये इन लोगों के पास फिर दीन की एजुकेशन होती, तसव्वुफ होता, अदब होता, तो फिर क्या ये कामयाब हो सकते थे? ये फितने मिर्ज़ा जहलमी कामयाब हो सकता था? नहीं हो सकता था। अगर हमें आज भी बचाना है अपने दीन को, अपने मज़हब को, उसकी हिफाजत करनी है, तो खानकाहों को, वो नौजवान इनसे वाकिफ़ नहीं है कि जो हमारे खानकाहों का तर्ज़ अमल हुआ करता था, हमें उस चीज़ का रिवाइवल चाहिए, हमें उस चीज़ की तरफ लौट कर आना पड़ेगा। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल आज के दौर में अल करम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया है, पीर मोहम्मद करम शाह रहमतुल्लाह अलैह अल अज़हरी का लगाया पौधा है वो, जो आज तनावर दरख्त बन। अगर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ आप देखें मुल्क में कायम हो, तो ये दीन दुश्मन, ये फहाशी फैलाने वाले, ये फितना फैलाने वाले, तो इनको कैसे जगह मिल सकती? ये कामयाबी की इनकी वाहिद वजह ये है कि हमने अपना काम छोड़ दिया। काश हमारी खानकाहों से वो इल्म की जो नहरें हैं वो बहना शुरू हो जाएं, तो अल्लाह ताला की रहमत से इनका किला खुद ब खुद कमा हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे और हमारे बुज़ुर्गों को इस चीज़ पर सोचने की तौफीक दे और वो इस पर काम करें।